इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव निकाल लिया था। आज निकालना है वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव अक्षीय स्थिति में। ये चैप्टर पिछले चैप्टर जैसा है। पिछले चैप्टर में पहले क्या निकाले थे, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पर बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। उसके बाद वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्षीय स्थिति में और निरक्षीय स्थिति में। तो यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव निकालना है, एक अक्षीय स्थिति में और दूसरा निरक्षीय स्थिति में। उसमें हम लोग विद्युत क्षेत्र जहाँ जहाँ निकाले थे यहाँ पर वैद्युत विभव निकालना है, बिंदु आवेश के कारण और वैद्युत द्विध्रुव के कारण। बिंदु आवेश के कारण सिर्फ एक निकला था और वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय और निरक्षीय स्थिति दो प्रकार से। तो आज देखना है अक्षीय स्थिति में। इसके लिए सबसे पहले एक डायग्राम बना लो। देखना यहाँ से थ्योरी क्या बन जाएगा। माना ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसके बीच की लंबाई 2l है। इसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P है जहाँ वैद्युत विभव की गणना करनी है अक्षीय स्थिति में। विद्युत क्षेत्र में क्या लिखे थे, माना ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसके बीच की लंबाई 2l है। इसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P है जहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर सिर्फ विद्युत क्षेत्र की जगह वैद्युत विभव आ जाएगा। एक बार और सुन लो। माना ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसके बीच की लंबाई 2l है। इसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P है जहां वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो यहाँ पर दो प्रकार से निकलेगा, एक प्लस क्यू आवेश के कारण और दूसरा माइनस क्यू आवेश के कारण। तो प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव। V1 क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या निकाले, Q/R। लेकिन यहाँ पर प्लस क्यू आवेश कहाँ पर उपस्थित है, A पर, और निकालना कहाँ पर है हमें वैद्युत विभव, P पर। तो दूरी क्या बन जाएगा, A से P, AP। तो V1 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q। AP का मान क्या निकलेगा, देखो O से P तक की दूरी क्या है, R, और B से O तक की दूरी यदि लें तब क्या बन जाएगा, L। उसी प्रकार से O से A तक की दूरी ये भी L, तभी तो 2L बनेगा। तो हमें A से P तक की दूरी चाहिए, तो पूरे दूरी में से हम क्या कर सकते हैं, L वाले को, तो पूरे दूरी में से हम क्या कर सकते हैं, L वाले को माइनस कर सकते हैं। देखो O से P तक की दूरी क्या है, R, और O से A तक की दूरी L। तो हमें A से P तक की दूरी चाहिए, तो क्या हो जाएगी, R माइनस L। ये हो गया R माइनस L। इसी प्रकार से यदि B से P तक की दूरी निकाले तब ये कितना है, L, और O से P तक की दूरी R। तो यहाँ से टोटल दूरी क्या मिल जाएगी हमें, R प्लस L। पूरा दूरी O से P तक की दूरी R और B से O तक की दूरी L। तो B से P क्या मिल जाएगा हमें, R प्लस L। तो यहाँ से क्या बना है, AP की दूरी क्या मिला हमें, R माइनस L। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। अब प्लस क्यू आवेश के कारण निकालने के बाद क्या निकालोगे, माइनस क्यू आवेश के कारण। माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव। ये क्या निकल जाएगा, V2 = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/BP। तो V2 = क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/BP की लंबाई क्या निकले अभी, R प्लस L, R प्लस L। अब क्या निकालोगे यहाँ से, इसका परिणामी विभव क्या निकल जाएगा, V = V1 माइनस V2। पूरे का मान रख दो, V =
V1 का मान क्या निकले 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस L माइनस V2 का मान 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस L। ये हो गया। अब यहाँ से जितना कॉमन है सबको बाहर कर दो। क्या क्या कॉमन हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट और साथ में Q। क्या बचेगा यहाँ पर 1/R माइनस L, यहाँ पर 1/R प्लस L। क्या हो जाएगा V इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट, साथ में Q भी बाहर, ये हो गया Q। क्या बचा 1/R माइनस L, माइनस में 1/R प्लस L। तो V इज इक्वल टू Q/4 एप्सिलॉन नॉट। तिर्यक गुणा करोगे क्या हो जाएगा R प्लस L माइनस R माइनस L। नीचे में क्या बचा R माइनस L इंटू में R प्लस L। V इज इक्वल टू क्या आया Q/4 एप्सिलॉन नॉट R प्लस L। ब्रैकेट के बाहर क्या है माइनस चिन्ह, तो पूरा ब्रैकेट के अंदर का चिन्ह क्या हो जाएगा चेंज, तो प्लस का माइनस R माइनस का प्लस L, और ये A माइनस B इंटू में A प्लस B क्या हो जाएगा A² माइनस B², तो R² माइनस L²। यहाँ से प्लस R और माइनस R कटा, तब क्या बचा V इज इक्वल टू Q/4 एप्सिलॉन नॉट L प्लस L 2L अपॉन में R² माइनस L²। अब यहाँ से 2L इंटू Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा P, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। 2L इंटू Q इज इक्वल टू P, पिछले चैप्टर में पढ़े हो, इसका मान यहाँ पर रख दो। क्या हो जाएगा V इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट पूरे की जगह पर P अपॉन में R² माइनस L²। तो L का मान क्या है R से बहुत ही छोटा, इसलिए L को नगण्य लेने पर क्या बन जाएगा V इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R²। ये आ गया 1/4 एप्सिलॉन नॉट का मान रख सकते हो। क्या हो जाएगा V इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ P अपॉन R²। ये निकल गया अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव।